गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विनोद निमरोट श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल SR टेक लाइव में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग डीसी मशीन का डीसी जनरेटर टॉपिक लेके चल रहे थे और उस डीसी जनरेटर के अंदर हम लोगों ने जो पिछले 3-4 लेक्चर में जो पढ़ाया है उससे आगे हम लोग आज डीसी शंट जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने डीसी शंट जनरेटर को आप लोगों के सामने लेके चलेंगे कि डीसी शंट जनरेटर होता क्या है। डीसी शंट जनरेटर के बारे में सवाल भी हम लोग देखेंगे, कैसा होता है डीसी शंट जनरेटर, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज जनरेटर, सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर पढ़ा था पहले, जिसमें परमानेंट मैग्नेट टाइप पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप पढ़ा था। और इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप में पहला जनरेटर आप लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था डीसी सीरीज जनरेटर, जिसका उपयोग भी देखे थे, न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज हम बात करेंगे डीसी शंट जनरेटर के। डीसी शंट जनरेटर क्या होता है दोस्तों, डीसी शंट जनरेटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो आज का लेक्चर इसी पर हम लोग देते हैं, डीसी शंट जनरेटर। दोस्तों क्या होता है डीसी शंट जनरेटर? डीसी शंट जनरेटर की अगर बात की जाए, दृष्ट धारा शंट जनरेटर की अगर बात की जाए तो देखो दोस्तों, यहाँ पर शंट का मतलब होता है समांतर में लगा हुआ, एक शॉर्ट तरीके से। ये फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, एक दूसरे के समांतर में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लोड कनेक्टेड है, यहाँ पर आर्मेचर है, यहाँ पर लोड कनेक्टेड है, और ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग और लोड की, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उस वोल्टेज को कहा जाता है ईजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ईजी वोल्टेज। आपको पता है पहले जब यहां से फील्ड वाइंडिंग निकलेगी तो यहाँ पर ईजी, फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स निकलेगा तो यहाँ पर क्या डेवलप होगा, ईजी। लेकिन ईजी डेवलप करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस फील्ड वाइंडिंग से फ्लक्स निकलेगा कैसे। प्रारंभ के समय मैंने एक रेजिडुअल फ्लक्स मतलब कि अवशेष चुंबक के बारे में बात की थी। जो रेजिडुअल फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित होता है वो निकलता है, उसको आर्मेचर काटता है, और आर्मेचर के काटने के बाद आर्मेचर के अंदर से जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो इधर जाती है। हम लोग स्टार्टिंग के टाइम पर इसमें कोई लोड नहीं कनेक्ट करते। क्या कनेक्ट नहीं करते? लोड कोई नहीं कनेक्ट करते। तो जितनी भी धारा उत्पन्न होगी वो कहाँ जाएगी, इस पर चली जाएगी। क्यों नहीं लोड कनेक्ट करते सर? इसलिए कनेक्ट नहीं करते कि ये जो वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग, ये वाइंडिंग पतले तार की बनी होगी, अधिक टर्न होंगे, प्रतिरोध उच्च होगा। प्रतिरोध क्या होगा? उच्च। प्रतिरोध इसका क्या होगा? उच्च होगा, हाई होगा। तो इसलिए हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से, इसके अंदर हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से धारा यहां पर जाने के बजाय किधर चली जाएगी, लोड पर चली जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग के टाइम पर लोड कनेक्ट करेंगे ही नहीं, तो मजबूरी है कि धारा किधर जाएगी, फिर इस शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ ही डिलीवर्ड हो जाएगी। शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ ही डिलीवर्ड हो जाएगी, ध्यान रखना। अब जैसे ही इसके अंदर धारा जाएगी
उस धारा का नाम होगा एसएच, ISH। वो धारा जाएगी, इसके अंदर से फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा। अब यहाँ पर जब फ्लक्स उत्पन्न होगा तो ज़्यादा ईजी डेवलप होगा, धारा डेवलप होगी, और जब ज़्यादा धारा डेवलप होने लग जाएगी उस टाइम पर हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर लोड कनेक्ट करेंगे। और उसको लोड कनेक्ट करने से, उसमें अगर लोड कनेक्ट करेंगे तो अब आसानी से कुछ धारा तो इधर जाती रहेगी और बाकी की धारा कहाँ चली जाएगी, लोड पर। लोड पर बाकी की धारा कहाँ चली जाएगी, लोड पर। और लोड पर जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, V। यहां पर एक बात अच्छी तरह ध्यान रखना, आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है क्या होगा, निम्न, लगभग 1 ओम। लगभग 1 ओम। यहां पर ये मोटे तार की बनी होगी, और कम टर्नों की होगी। मोटे तार और कम टर्नों की होगी, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लगभग 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना होगा, लगभग 1 ओम। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, लगभग कितना होगा, 1 ओम। मोटे तार की बनी होगी जिसका रेजिस्टेंस लगभग कितना होगा, 1 ओम। मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। अगर हम सीरीज जनरेटर की बात कर रहे थे तो सीरीज में मैंने क्या देखा था, इसका रेजिस्टेंस हाई होता था और इसका रेजिस्टेंस लो होता है। इसमें उल्टा होता है, संट बाइंडिंग क्यों नहीं होता है ये उल्टा, आप ध्यान रखना। अगर इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट लोड पे जाएगी नहीं, इधर ही चली जाएगी ज़्यादा। समझ रहे हैं मेरी बात, इसलिए इसका हाई रखा जाता है और इसका आर्मेचर का क्या रखा जाता है, लो। क्योंकि आर्मेचर के अंदर ज़्यादा होती है धारा, तो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो लॉसेज ज़्यादा होंगे, तो आर्मेचर में तो ज़्यादा रेजिस्टेंस रखते ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आगे अब बात करते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है आर्मेचर के अंदर उसे क्या कहते हो आप, EG। आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हो, RA। आर्मेचर पर धारा उत्पन्न हुई उसे कहेंगे IA। लोड पर गई है उसे बोलेंगे IL। है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, लोड करंट क्या कहलाती है, IL। IA क्या है, आर्मेचर करंट। ISH क्या है, शंट करंट। नहीं, तो देखो इधर EG जो जनरेट हुआ उसी में से कुछ वोल्टेज आर्मेचर पर खर्च हो गया। कितना होगा बताइए, आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज कितना है, फटाफट जवाब दो, कितना होगा, आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज कितना होगा, हैं? मैंने बार बार समझा रहा हूं, उसके बावजूद भी यही समस्या आ रही है आप लोगों के सामने कि किसी चीज का आप जवाब नहीं दे पाते हो। आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज कहीं पर भी निकालेंगे, I × I RA, तो आर्मेचर पर खर्च वोल्टेज होगा IA × RA। मतलब आर्मेचर पर धारा इंटू आर्मेचर पर रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर पर खर्च होगा। और आर्मेचर पर खर्च होने के बाद कुछ अगर ब्रशेज पर खर्च हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो खर्च बचेगा वो ही कहीं मिल जाएगा लोड पर। अब एक चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर मान के चलो आर्मेचर पर 100 वोल्टेज उत्पन्न हुआ और 100 में से अगर 20 वोल्टेज आर्मेचर पर खर्च हो गया तो बचा कितना, 80। तो ध्यान रखना एक चीज़ कि 80 ही लोड पर मिलेगा, 80 ही इस फील्ड वाइंडिंग पर मिलेगा। उसका रीजन क्या होता है कि समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, बराबर। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपके सामने, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल पेश करना चाह रहा हूँ, इधर देखो कि सपोज कर लो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी लगा रखी है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, बैटरी से 100 वोल्टेज दिया
और आगे एक रेजिस्टेंस है जिस पर 20 वोल्टेज खर्च हो गया, तो बच्चा कितना, यहाँ पर से 100 दिया, 20 यहाँ खर्च हो गया तो बचा 80, तो 80 ही यहाँ मिलेगा और 80 ही यहाँ मिलेगा। ध्यान रखना, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। ध्यान रखना, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। तो मान के चलो इस 80 को नाम दिया VL, तो इस 80 को भी मैं VL ही कह सकता हूँ। कि अगर मान के चलो कभी ऐसी दिक्कत आ जाए कि आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पर VL वोल्टेज है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, तो VL ही होगा यहाँ पर। ध्यान रखना, समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको पता है आर्मेचर पर धारा जो कही है वही धारा दो जगह बटी है, एक तो लोड पर और एक शंट पर। क्या नहीं, दोनों जगह वही बटी है। क्या नहीं, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप लोग बोल सकते हैं। तो कितनी ISH जो होगा कितना होगा, VL अपॉन RSH। कितना होगा, VL अपॉन RSH। क्या नहीं, ISH बराबर क्या होगा, VL अपॉन RSH। किसी को कोई समस्या, ISH की जो वैल्यूएशन होगी VL अपॉन RSH, I का वैल्यू, ISH क्या है, शंट पर धारा। कैसे निकालते हैं, धारा निकालने का सूत्र क्या है, I देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो ISH यहाँ से निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं, IA में से IL घटा दो, मतलब यहाँ से मान के चलो 10 उत्पन्न हुई और यहाँ पर 15 गई, तो इसका मतलब 5 इधर गई, तभी तो 15 बची है यहाँ पर। लेकिन आपको ये भी नहीं दे रखा, तो कैसे निकालोगे, I का निकालने का सूत्र है I बराबर B अपॉन R। तो वोल्टेज यहाँ पर कितना होगा, जितना वोल्टेज इधर मिल रहा है उतना ही वोल्टेज इतना मिलेगा। समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है, ध्यान रखना। तो VL वोल्टेज है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, VL वोल्टेज ही होगा। और इस VL में यहाँ पर जितना रजिस्टेंस है उसका भाग दे दो, तो रजिस्टेंस कितना है, RSH। तो RSH का VL में भाग दोगे तो कितना बचेगा, ISH। तो ISH बराबर VL अपॉन RSH। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बताइए। तो चलो ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कभी IL पूछा जाए कि IL कितना होगा, तो ध्यान रखना जब ISH को निकाल लिया आपने, मान के चलो 10 है उत्पन्न हुआ और 2 इधर आ गया आपका, ऐसे निकाल के 2 एम्पियर आ गया। अब 10 आया तो 2 तो इधर गया, तो इधर कितना बचा, 8। तो IA में से ISH को घटा दो, कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। ध्यान रखना इस चीज़ का, कितना बचेगा, 8। कोई समस्या आ रही है तो कह सकते हैं। ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो बात है हमारी, मैं आप लोगों के सामने EG याद करना चाह रहा हूँ या BL याद करना चाह रहा हूँ। कैसे करोगे बताइए, BL कैसे याद करोगे, बताओ। लोड वोल्टेज कैसे याद करोगे, देखो मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ 100 उत्पन्न हुआ है, 20 यहाँ खर्च हो गया, तो बच्चा कितना, 80, वो यहाँ मिलेगा। मान के चलो आप लोगों को ये 80 याद करना है, कैसे करोगे, 100 में से ये खर्च हुआ है वो घटा दोगे। क्या साहब यहाँ पे भी खर्च हुआ, लेकिन वो तो समांतर में मेरे भाई खर्च क्या, वहाँ तो पूरा का पूरा ही उतना ही गया जितना इतना। मान के चलो यहाँ से 100 उत्पन्न हुआ, 20 यहाँ आर्मेचर पर खर्च हो गया, ये आ रहा है बच्चा 80, तो 80 का 80 लोड पर जाएगा और 80 का 80 इस पे जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में बराबर होता है। तो ध्यान रखना, तो वहाँ तो पूरा ही 80 वोल्टेज गया है, वहाँ पर खर्च और निकालो, वहाँ तो 80 वोल्टेज ही खर्च हो रहा है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 100 वोल्टेज, उसमें से खर्च को घटा दो, बचा हुआ VL ही बचेगा। तो आप क्या करोगे, EG जो उत्पन्न हुआ है उसमें से जो खर्च हो रहा है आर्मेचर पर वो घटा दीजिए। क्या नहीं, घटा दिया। और अगर ज़्यादा ड्रॉप, वो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप अगर घटा दें तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप घटा दो। अगर B ड्रॉप लिख दिया मैंने वहाँ पर, तो डायरेक्ट लिख दिया ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। अगर दे रखा है तो घटाओगे, नहीं दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर EG याद करना है कि सपोज कर लो मुझसे ये कहा गया कि भैया 80 वोल्टेज यहाँ मिल रहा है
और ये भी पता है यहाँ पर 20 वोल्टेज खर्च हो रहा है, तो उत्पन्न कितना हुआ था 80 प्लस 20, तो 80 कितना है BL प्लस 20 कितना है IA इंटू। अगर आप लोगों को और भी कुछ ड्रॉप दे रखा है तो वो कुछ जोड़, क्या नहीं, AG बराबर BL प्लस IA इंटू RA प्लस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। किसी को कोई समस्या क्या नहीं? यहाँ पे भी अगर याद करना चाहते हैं, EG याद करना चाह रहे हैं तो इसका पक्षांतरण हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। उत्पन्न पावर की अगर बात की जाए तो EG इंटू IA, उत्पन्न पावर की बात की जाए तो कितना होगा EG इंटू IA है, क्योंकि उत्पन्न पावर क्या होती है, उत्पन्न वोल्टेज इंटू उत्पन्न करंट, क्या नहीं। प्राप्त पावर की बात की जाए तो प्राप्त वोल्टेज इंटू प्राप्त करंट, क्या नहीं। और खर्च पावर की बात की जाए तो उत्पन्न में से प्राप्त को घटा दो, यही होगा दोस्तों, क्या नहीं। उत्पन्न में से किसको घटा दो, प्राप्त को घटा दो, ये क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, खर्च पावर। क्या आ जाएगी दोस्तों, खर्च पावर। किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है यहाँ पर बताओ, किस रूप में हुई है, कॉपर लॉसेज, किस रूप में हुई है, ताम्रानियों के रूप में। देखो कैसे निकालोगे ताम्रानी, कहाँ कहाँ होंगी ताम्रानी, आर्मेचर पर, जहां जहां तांबे की बाइंडिंग दिख रही है वहीं वहीं होगी। तो आर्मेचर पर कितनी हुई, IA स्क्वायर RA, क्या नहीं। और कहाँ हो रही है, शंट फील्ड बाइंडिंग में कितनी हो रही है, ISH स्क्वायर RSH, क्या नहीं, यही होंगी, क्या नहीं। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप चाहो तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसे ही आप कॉपर लॉसेज निकाल सकते हो। अब बात आती है उपयोग की, इनका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों। यहाँ पर लोड बढ़ाने से इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे ना तो लोड वोल्टेज में कोई चेंजेज आ रहा है और ना ही रेजिस्टेंस में कोई चेंजेज आएगा, तो ISH में तो सवाल ही पैदा नहीं होता चेंजेज आने का, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ इसका प्रयोग जो किया जाता है वो स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सामान्य तौर पर, कि स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। शंट जनरेटर द्वारा स्थिर वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है, शंट जनरेटर द्वारा स्थिर वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। और स्थिर वोल्टेज कहाँ कहाँ जरूरी होता है, घरेलू लाइटिंग, मोटर चलाने में, और एक्साइटर उत्तेजक में, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजक के रूप में जो धारा दी जाती है, बैटरी चार्जर, इन सब में हम प्रयोग करते हैं किसका, शंट जनरेटर का। शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं घरेलू लाइटिंग में, मोटर चलाने में, उत्तेजक के रूप में, बैटरी चार्जर के रूप में, इनका प्रयोग करते हैं, शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं इसमें। अब दोबारा से एक समरी के रूप में दोस्तों एक बार वापस से आप समझोगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे सवालों की। देखो दोस्तों, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो मोटे पतले तार की बनी रहती है, जिसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है और जिसका प्रतिरोध क्या रहता है, उच्च होता है आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में। आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध निम्न होता है, लगभग 1 ओम होता है, मोटे तार की बनी रहती है, जबकि ये फील्ड वाइंडिंग किसकी तरह बनी रहती है, पतले वायर की बनी रहती है। ध्यान रखना दोस्तों,
आर्मेचर में जो धारा उत्पन्न होगी वही दोनों जगह डिवाइड हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे इधर का प्रतिरोध उच्च होने के कारण धारा नहीं जा पाती है, इसलिए स्टार्ट करते हैं तो इसको नो लोड पर स्टार्ट करते हैं। किस पर करते हैं? नो लोड पर। यदि इसे स्टार्ट कर दिया जाए लोड पर तो यह वोल्टेज डेवलप नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वोल्टेज डेवलप नहीं करेगा, इसलिए इसे नो लोड पर स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? नो लोड पर स्टार्ट करते हैं। विदाउट लोड इसको स्टार्ट नहीं किया जाता है, सॉरी लोड पर इसको स्टार्ट नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, पहले लोड नहीं डालते तब स्टार्ट करते हैं लोड, क्योंकि थोड़ा बहुत करंट डेवलप होता है वो इसके ऊपर चले जाए, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करके और उसके बाद जब वोल्टेज डेवलप करने लग जाता है तब लोड कनेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 1 ओम होता है, इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। ध्यान, नो लोड पर इसको स्टार्ट किया जाता है। इसका प्रयोग स्थिर वोल्टेज के लिए, उत्तेजक, घरेलू लाइट, मोटर चलाने में, बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आर्मेचर पर जो खर्च होने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वह VI बचेगा और उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा। कैसे याद करोगे? यहाँ पर धारा का मान कैसे करोगे? VL/RSH। कैसे याद करोगे? VL/RSH। ध्यान रखना, IL याद करना है तो IL कैसे याद करोगे? इसमें से ISH को घटा दोगे, IA गई यहाँ पर, ISH इधर गई तो बाकी बची IL, तो IL कैसे याद करोगे? IA में से ISH घटा दोगे। ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग बेसिकली याद करोगे। तो VL निकालना है तो कैसे निकालोगे? EG - IR, क्या नहीं? VL निकालोगे तो, क्योंकि इधर तो खर्च हो नहीं रहा ना, वो खर्च हो रहा है वो तो वही मिल रहा है, तो यह मान के चलो कि VL जो निकालोगे कैसे निकालोगे? जो मतलब उत्पन्न हुआ है उनमें से जो खर्च हुआ है IR है वो घटा दो, बाकी का बचेगा वो VL बचेगा। वही किया, EG - IR है। मैं आपसे वापस से EG याद पूछना चाह रहा हूँ, तो अभी तो आपने घटाया, आप जोड़ दो, VL में IR जोड़ दो, तो वो जोड़ दिया। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप दे रखा तो ही घटाएं जोड़ें, अन्यथा नहीं। उत्पन्न पावर की बात करें तो उत्पन्न वोल्टेज इंटू उत्पन्न करंट। प्राप्त पावर की बात करें प्राप्त वोल्टेज इंटू प्राप्त करंट। खर्च पावर की बात करें जितनी उत्पन्न हुई है उसमें से प्राप्त हुई है उसको घटा दो। किस रूप में हुई है? कॉपर लॉसेज के रूप में। तो कॉपर लॉसेज कहाँ होंगे? तो एक तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर और एक शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर, दोनों के को जोड़ दो, ये हमारे टोटल कॉपर लॉसेज होंगे। किसी को कोई समस्या है तो बताइए। शायद मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने यहाँ पर रही नहीं होगी। दोबारा से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चों को कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट ले लेने दिया करें, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग उसको वापस उतार सको, पढ़ सको। धन्यवाद। सवालों की बात आती है, अब क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे आपके सामने इसके। दोस्तों बहुत आसानी से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आ जाता है आप लोगों के, अगर समझना चाहते हो तो। लेकिन बाकी का जब हम लोगों के पास दिमाग में ये थिंकिंग रहती है कि सर ऐसा डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल्स है, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो पॉसिबल नहीं है समझना। पहले अपनी मेंटलिटी को सेट करो। मानसिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है कि आपकी मानसिकता किसी चीज़ को पढ़ने से पहले क्या है। आपकी मानसिकता सही है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपकी मानसिकता सही नहीं है तो आप लोगों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इधर देखो, कुछ सवाल करते हैं। एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। किसी DC शंट जनरेटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस
100 ओम तथा लोड पर तथा फुल लोड पर वह 200 वोल्ट की वोल्टेज पर 25 एम्पियर लोड करंट प्रदान कर रहा है, तो उत्पन्न पावर क्या होगी? खर्च पावर क्या होगी? दोस्तों मैं उत्पन्न पावर और खर्च पावर डायरेक्टली क्यों पूछता हूँ कई सवालों में, क्योंकि जब उत्पन्न पावर खर्च पावर हम लोग याद कर रहे हैं तो बाकी की सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी याद करनी पड़ती हैं, तो बाकी की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती हैं। इसलिए मैंने डायरेक्टली उत्पन्न पावर और खर्च पावर आप लोगों के सामने पूछा है, क्या नहीं? किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर और बोल सकता है। देखो दोस्तों, सवाल करने की बात आती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने कहा कि आर्मेचर लोड पर जो वोल्टेज है वो कितना है, बताइए, 200 वोल्ट। लोड पर जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25 एम्पियर। ना तो मुझे ISH पता है ना मुझे IA पता है, तो IA पता करने का एक तरीका है कि IL और ISH को जोड़ दिया जाए, लेकिन ISH भी तो मुझे पता नहीं है दोस्तों। तो ISH का सूत्र क्या बताया था पिछला, मैंने जो पढ़ाया उसको याद कीजिए, BL/RSH। क्या है? BL/RSH। BL की वैल्यू कितनी है बताओ? लोड पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना है, 200 वोल्ट। और RSH की वैल्यू कितनी है बताओ? BL मिल रहा है वही यहाँ मिलेगा, क्योंकि आपको पता है समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है दोस्तों, RSH की वैल्यू दे रखी है, शंट पर फील्ड रेजिस्टेंस 100, तो कितना आ गया यहाँ पर, 2 एम्पियर। अब दोस्तों देखो, IA निकाल लो आप, IA कितना हो गया, IL कितना ऑलरेडी 25 है, प्लस 2, 27 एम्पियर की करंट होगी आर्मेचर पर। कितनी होगी? 27 एम्पियर की करंट आर्मेचर पर हो गई है, क्या नहीं हो गई है? 27 एम्पियर की। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। अब देखो इजी याद कर लो दोस्तों, PL प्लस IA इंटू RA प्लस ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप, वो बात दे नहीं रखा है तो छोड़ो उसको। EG बराबर BL कितना है, 200, IA इंटू RA की बात कर रहा तो IA कितना है बताओ, 27, और RA कितना है बताओ, 0.5। साढ़े 13, इतना ही आएगा क्या नहीं? 200 प्लस तो 213.5। EG किसी को कोई दिक्कत आई है तो बताओ। EG कितना है, 213.5 वोल्ट उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्राप्त कितना हो रहा है, 200 वोल्ट। 13.5 कहाँ खर्च हो गया, 13.5 आर्मेचर पर खर्च हो गया। कहाँ पर खर्च हो गया, आर्मेचर पर खर्च हो गया, ध्यान रखना। अब और पूछी क्या है इसने, उत्पन्न पावर। तो उत्पन्न पावर क्या होगी बताओ दोस्तों, उत्पन्न पावर कैसे निकालेंगे? उत्पन्न पावर है EG इंटू IA। अब बताओ EG कितना है, 213.5, IA कितना है, 27, क्या नहीं? IA कितना है, 27, EG कितना है, 213.5। तो आप फटाफट इसको कैलकुलेट कीजिएगा,
कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। कितना आएगा, ये आएगा 5764.5 वाट। इतना ही आएगा, 5764.5 वाट आपकी पावर उत्पन्न हुई है। प्राप्त पावर याद कर लो चाहो तो, BL इंटू IL। BL वोल्टेज कितना है 200, IL कितना 25, कितना मिला 5000 वाट। कितना मिला दोस्तों, 5000 वाट प्राप्त पावर है और उत्पन्न पावर कितनी है 5764.5 वाट। 5764.5 वाट। तो आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि खर्च कितनी होगी, सीधा सीधा समझ में आ गया खर्च कितनी होगी। तो खर्च पावर निकालना चाहोगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपको दे रखी है, प्राप्त हुई है 5764.5, प्राप्त हुई है 5000, तो निकालने में 764.5 डायरेक्टली निकाल सकते हो ना ये वाट। एनी प्रॉब्लम्स, कोई समस्या है तो बता सकते हैं। इस तरह से आप लोग 764.5 वाट हमारी क्या हुई है, खर्च हुई है, जो आसानी से आप लोग सवाल को कर सकते हैं और सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। देख लो आप लोग वापस से, आप लोगों के पास क्या दे रखा था, लोड पर वोल्टेज, करंट। आप लोगों ने सबसे पहले किसको याद किया, ISH को। ISH कैसे याद करोगे कि लोड पर जो वोल्टेज दे रखा है वही वोल्टेज इधर है, लेकिन रेजिस्टेंस इधर दे रखा है कितना आप लोगों को 100, तो 200/100, क्योंकि BL/RSH ISH का सूत्र था। BL कितना 200, RSH कितना 100, तो 100 का 200 में भाग दिया तो 2 एम्पियर आ गया। अब देखो IA याद कर लो, तो IA कैसे याद करोगे, BL प्लस ISH, क्योंकि IL प्लस ISH दोनों करंट को जोड़ दोगे तो IA पता लग जाएगी, क्यों गई है यहाँ से ही तो डिवाइड हुई है दोनों, तो जोड़ा कितना 25 + 2, तो अपने आप ही डिवाइड होकर निकल के आ गई 27 एम्पियर। EG बराबर क्या होता है, BL प्लस IRA, तो BL कितना 200, IA कितना 27, RA कितना 0.5, तो 200 प्लस 27.5 कितना मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13.5, 213.5। अब EG याद करना चाहते हो, उत्पन्न पावर याद करना चाहते हो, EG इंटू IA, EG कितना 213.5 इंटू 27, तो 5764.5, ये उत्पन्न पावर होगी। प्राप्त पावर क्या होती है, BL इंटू IL, BL कितना 200, IL कितना 25, निकाल लिया 5000 वाट। खर्च पावर की बात करेंगे तो 5764.5 तो उत्पन्न हुई थी और 5000 हम लोगों को प्राप्त हुई थी, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगी, खर्च पावर। किसी कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले सकता है बच्चा। थैंक यू। एक सवाल और देख लेते हैं अपन।
देखो किसी पाँच किलोवाट डीसी शंट जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आर 1 ओम है। फील्ड रेजिस्टेंस डायरेक्ट लिख देता हूँ, RSH 200 ओम है, जो फुल लोड पर 20 एम्पियर की करंट प्रदान कर रहा है, तो उत्पन्न पावर खर्च पावर, याद करो दोस्तों, उत्पन्न पावर खर्च पावर मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बाकी के जो सवाल है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैंने बोला उत्पन्न EMF याद करो तो फिर बाकी के सवाल नहीं हो पाते हैं। उत्पन्न पावर याद करेंगे तो EMF अपने आप ही याद करना पड़ेगा आप लोगों को। समझ रहे हो? इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ ये चीज़। देखो इधर आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, एक बार डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ। ये शंट है जनरेटर, लोड पर जो है 5 किलोवाट आपको प्रदान हो रही है। लोड पर जो करंट है वो 20 एम्पियर प्राप्त हो रही है। यहाँ का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 200 ओम। यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है दोस्तों, थोड़ा सा एक बार आप चेंज कर दिए, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। 250 ओम कर लीजिए इसको। कितना कर लीजिए, 250 ओम। कोई दिक्कत नहीं, 250 ओम कर लीजिए। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ वोल्टेज पता नहीं है, क्योंकि यहाँ धारा तो तब निकाले जब हम लोगों को वोल्टेज पता हो। तो वोल्टेज अब VL के बराबर होगा, तो VL कितना होगा बताओ? VL का सूत्र होता है पावर में धारा का भाग दे दो, क्योंकि पावर दे रखी है और धारा दे रखी है। P बराबर V इंटू आई होता है, तो V बराबर P अपॉन आई हो जाएगा। पावर कितनी है, 200। पावर कितनी है, 5000 वाट। और करंट कितनी है, 20। तो कितना हो गया ये, 250 वोल्ट। क्या नहीं, इतना ही होगा। 250 वोल्ट आप लोगों के पास यहाँ पर उत्पन्न हो गया। किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ISH निकाल लेते हैं सबसे पहले। ISH बराबर होगा VL अपॉन RSH। VL कितना है बताओ, 250। RSH कितना है बताओ, 250। कितना आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आ गया ना। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 250 वोल्ट है। 250 वोल्ट यहाँ मिलेगा तो अपने आप ही आ जाएगा 1 एम्पियर। क्या नहीं आ जाएगा, 1 एम्पियर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आइए याद करना चाह रहे हैं, तो ये कितना रखा, 20। यहाँ पर आपको पता 1 एम्पियर आ गया, तो 20 रेख 21। तो IA याद करना चाह रहे हो तो ISH प्लस IL। ISH 1 है, ये कितना है 20,
कितना आ जाएगा 21 एम्पियर, क्या नहीं? यही होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो बता सकता है। अब देखो ईजी याद करना है हम लोगों को। ईजी कैसे याद करोगे? ईजी बराबर बी एल प्लस आई इंटू आर ए। बी एल कितना बताओ? 250। आई ए कितना है? 21। आर ए कितना है बताइए? आर ए 1, तो कितना आ जाएगा बताओ? 250 प्लस 21, 50, 60, 70, 270, 71 वोल्ट उत्पन्न होगा। 271 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न पावर भी याद कर लीजिए। Eg इंटू आइए, क्या नहीं? उत्पन्न पावर क्या होगी? Eg इंटू आइए। Eg कितना है? 271। फटाफट कैलकुलेट कीजिए। आइए कितना है? 21। 21 को 271 से मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। कितना आ जाएगा? 5691। क्या नहीं? इतना ही आएगा। 5691 वाट उत्पन्न पावर हुई है हमारी। कितनी पावर उत्पन्न हुई है? 5691। प्राप्त कितनी हो रही है पावर? 5000। तो खर्च निकाल लो। खर्च कैसे निकालोगे? जो उत्पन्न हुई है 5691, उसमें से 5000 को घटा दो। 691 वाट क्या होगी? खर्च। 691 वाट क्या होगी? खर्च होगी है। किसी को कोई समस्या है तो कमेंट में डाल सकता है। बाकी का वही प्रोसेस है, बस सब लोगों ने क्या किया है, बी एल याद करना पड़ा है, क्योंकि बी एल का सूत्र था पी अपॉन आई। तो पावर दे रखी है हम लोगों को, यहाँ वोल्टेज नहीं दे रखा था, पावर दे दी। पावर 5 किलो वाट है, 5 किलो वाट में 20 का भाग दिया तो कितना आ गया? 250 वोल्ट। और वही 250 वोल्ट यहाँ होगी, वही 250 वोल्ट क्या होगी? यहाँ पर होगी। तो आई एस एच निकालने में 250 वोल्ट में 250 ओम का भाग दे देंगे, क्योंकि आई बराबर बी अपॉन आर होता है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। और आई एस एच का मान कितना? 1। आई एल का मान कितना? 20। कितना आ गया? 21। किसी को कोई समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आगे ई जी बराबर बी एल अपॉन आई ए इंटू आर होता है, तो 250 प्लस 21 इंटू 1। किसी कोई समस्या नहीं है? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। 250 प्लस 21 271 वोल्ट। यहाँ पर ई जी आ गया, क्या नहीं? और उत्पन्न पावर आ गई 5691 वाट। और इस तरीके से निकाल के आप लोग खर्च पावर 5691 से 5000 प्राप्त हुई थी और निकाल सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी के हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग कौन सा जनरेटर के बारे में बात करेंगे? 2 प्रकार के जनरेटर पड़े, सीरीज और शंट। आज इसका नेक्स्ट जनरेटर है कंपाउंड जनरेटर। क्या है दोस्तों? कंपाउंड जनरेटर, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो फटाफट। पढ़ लिया है जिन्होंने, फटाफट शेयर कर दो। मुझे सब्सक्राइबर, आप सबकी जिम्मेदारी है सब्सक्राइबर बढ़ाना, और ये जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हटोगे। आप लोगों को सिर्फ इतना सोचना नहीं है कि हाँ आपको भी सपोर्ट करना है, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरी बात। धन्यवाद। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो है, बाकी का समझ में आप लोगों को सारी चीज़ें आई होंगी। 3-4 दिन से बुखार आ रहा है, तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो है, और फैन वगैरह एसी वगैरह भी नहीं चला रखा, वो बुखार की वजह से पसीनों से तर हो रहा हूँ, ऐसे भी आपको दिख रहा हूँ सारी चीज़ें। बाकी का ऐसी कोई समस्या नहीं है आप लोगों के सामने, और ना ही मेरे सामने कोई ऐसी समस्या है। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों को सामने वापस से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।